दोस्तों, एक छोटी सी पर्सनल कहानी मैं बात करूंगा आपको। मैं बहुत सारे लोगों को पता भी है और आपको भी हो सकता है पता हो। थोड़े टाइम पहले ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एक महीना बहुत बुरा गया। बिजनेस में 1, 2, 3, 4 महीने बुरे गए। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस बिजनेस को उठाने के लिए, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मेरा काम है आपको सही मंत्र बताना, ठीक है? और ये मंत्र मैं आपको ऐसे ही नहीं कि मैं आया हूं स्टेज पे, मुझे बुलाया है और मैं बोलना शुरू हो गया। दोस्तों, भगवान ने आज छोटा सा एक वरदान दिया है जिसके कारण मैं कई लोगों के साथ बात कर पाता हूँ। कई लोगों की जिंदगी को थोड़ा सा टर्न करने में भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, सहायक बनाया। मैं नहीं कहता कि मेरे कारण किसी की जिंदगी बदली है, बट मैं कहता हूँ कि मुझे चुना गया है किसी को डायरेक्शन देने के लिए। एक बहुत ही प्यारी लाइन बोलूंगा और उसके बाद अपनी बात को शुरू करूंगा। कहते हैं कि एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। डेस्टिनेशन मतलब 100 करोड़ कमाना, 10 करोड़ कमाना, 20 करोड़ कमाना, 50 करोड़ कमाना, या हजारों लोगों को आपके साथ जोड़ना, ये आपका डेस्टिनेशन हो सकता है। एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपना डायरेक्शन जरूर बदल सकता है। Am I right or wrong? क्योंकि डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन तो प्रोसेस है। प्रोसेस को फॉलो किया तो वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले तो डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। मैं आपको बोलता हूं, 4 महीने तक बिजनेस डाउन था 2023 में। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने जब माइंड डिस्टर्ब रहा, समझ में नहीं आया क्या करे। जितना बिजनेस होता था उसका 25-30% होने लग गया। एंड मैं सोच रहा था कैसे बढ़ेगा ये बिजनेस। मैं तो पूरी दुनिया को मोटिवेशन दे रहा था, लेकिन मेरा बिजनेस डाउन हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे इस बिजनेस को बढ़ाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। बहुत सारी चीजें की, जोश दिखाया, जुनून दिखाया, प्रोसेस बनाई, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहली पार्ट मैं आपको कहूंगा जिसने मेरी रिजल्ट बदला। 3 मई 2023 को मैं शांति से बैठा और मैंने सबसे पहला काम जो किया वो था अपने आप को पूरी उत्साह से भरा। उत्साह का मतलब नहीं रहा कि नेगेटिविटी। मैंने अपने आप को याद दिलाया मेरे साथ क्या क्या पॉजिटिव हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके साथ लाखों चीजें पॉजिटिव हो रही है इस बात, इस समय लाखों चीजें पॉजिटिव हो रही है। आप इस समय ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस समय आप सही जगह पर बैठे हैं, सही आदमी को सुन रहे हैं, सही कंपनी के साथ है, ऐसी कंपनी के साथ है जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, ऐसे लोगों के साथ है जो कि बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और फिर भी मेरे साथ बहुत सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी मैं देख रहा था बिजनेस डाउन हो रहा है, बिजनेस डाउन हो रहा है, बिजनेस डाउन हो रहा है। अरे ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैंने एक काम किया दोस्तों, मैंने 3 मई को शांति से एक जगह बैठा और मैंने कहा सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ करता हूं। जब मैंने हनुमान जी को याद किया, सुंदरकांड का पाठ किया और मेरे मन से एक ही मंत्र आया कि यार मेरी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी तकलीफ आई है तो किसके कारण आई है। शायद कहीं ना कहीं भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहता है, भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहता है, भगवान मुझे कुछ डायरेक्शन देना चाहता है। और जब मैंने डायरेक्शन देखने के लिए बातचीत करना शुरू किया, भगवान से डायरेक्ट वार्तालाप करना शुरू किया, भगवान बताइए मेरे लिए आदेश क्या है, भगवान बताइए मेरे लिए तरीका क्या है, आगे मैं कैसे बढ़ूं। तो मेरी अंतरात्मा से एकमात्र आवाज आई कि भैया तू अभी तक 4 महीने तक जब तेरा थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ तो तू नेगेटिव होने लग गया। तू एक काम कर, आज रात को बैठ और लिख तेरे साथ आज तक पॉजिटिव क्या हुआ है। दोस्तों, उस रात मैंने अपनी टीम के साथ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की और मैंने उनसे कहा हम 5 महीने में बुरा क्या हुआ उसको नहीं देखेंगे, हम 5 महीने में अच्छा क्या हुआ उसको लिखेंगे। और हमने सारे अच्छे पॉइंट्स लिखने लगे कि 4 महीने में हमने नया प्रोग्राम लॉन्च किया, 4 महीने में हमें इतने लाख लोगों ने सुना, इतने हजार लोगों ने सुना। अरे 4 महीने में मैं इस कंट्री में गया, 4 महीने में मैं इस स्टेज पे गया, इतने लोगों को एड्रेस किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारी पॉजिटिव चीजें हमने लिखी। मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो मई का महीना इतना सुपर हिट हमारा गया कि 4 महीने का जो भी लॉस था 1 ही महीने में सारा कवर अप हो गया। और 1 ही महीने में पता है आपको, जब हम कमजोर होते हैं या कमजोर सोचते हैं, मैं आपने से कई लोगों से कुछ ऐसा सुना कि सर मेरा ना पिछले 2 महीने में थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ। आते हैं मेरे पास ऐसे कई लोग, सर 2 महीने में किस कारण से बिजनेस कम हुआ। यहाँ पे है कोई लोग जिनका 2 महीने में पिछले बिजनेस कम हुआ किसी भी कारण से, 1 महीने में, 15 दिन में, किसी का भी एक 2 हाथ। अरे वाह, सभी सुपरस्टार है, तो फिर तो तालियां हो जाए जबरदस्त तरीके से। किसी का बिजनेस कम नहीं हुआ, लेकिन कभी हो भी जाए
तो सबसे पहला काम करिएगा, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भर लीजिएगा। ये बताइएगा कि आपके साथ अच्छा क्या हो रहा है, आपके साथ अच्छा क्या हो रहा है। और दूसरी चीज हमेशा करिएगा, जब भी आपका माइंड कमजोर रहता है, ओके, मैं आपको अभी एक एक्टिविटी करवाऊंगा, और वो एक्टिविटी में अपने अभी 3-4 दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम था यही दिल्ली में, 4 दिन का प्रोग्राम था, रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, एक होटल में था, और वहां पे मैंने वो एक्टिविटी करवाई एंड लोगों की जिंदगी पूरी तरह से शिफ्ट हुई। सो मैं भी आपको वो एक्टिविटी कराऊंगा। और सुनिए मेरी बात, आप में से कुछ लोग आराम से बात कर रहे हैं, देखिए आप अपने आप पड़ोसी से अगर बात करेंगे ना, आप अपने पड़ोसी से अगर बात करेंगे तो आपका पड़ोसी आपको वही बता पाएगा जो उसने कल बताया था। लेकिन आप अगर मेरी थोड़ी सी बात सुन लेंगे, मुझे नहीं पता कि मैं 100 डायलॉग बोलूंगा तो 100 के 100 आपके माइंड में जाएंगे, लेकिन एक कभी आपके माइंड में चला गया तो मैं इतना जानता हूं कि एक दिन में आप अपना डेस्टिनेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी दिशा एक डायलॉग से जरूर बदल सकती है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है दुनिया को रेस्क्यू करना, लेकिन इतना जरूर है कि इसी स्पीकर करने को आपके सामने खड़ा है, आज तक 1 करोड़ लोगों को दिशा निर्देश जरूर दिए हैं। कोरोना के पिछले 5 सालों में मेरे प्रोग्राम से ज्यादा नहीं तो 1000 जिंदगियां बची हैं, वेंटिलेटर से बाहर आने लोग 1000 से ज्यादा। एंड दोस्तों, आज भारत का हेल्थ मिनिस्टर श्री वेंकटेश जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके 193 देशों को संबोधित करने का मौका मिला। सो इस और इतना कहता हूँ कि आप जब मेरे अभी जो ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है और आपकी एक्सपेक्टेशन शायद कुछ और होगी, लेकिन इतना कैसे समझाऊँ कि ये बात, ये छोटी छोटी बातें सुन के ही कोई आदमी इतिहास रच देता है और कोई आदमी कह रहा है यार ये सब बकवास है, इनसे कुछ नहीं होता। दोनों तरह के लोग इस दुनिया में, जो कहता है इससे कुछ नहीं होता, उसके शायद अभी दिन आए नहीं, उसका अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय आया नहीं है, अभी वो ओवर कॉन्फिडेंस के जोर में चल रहा है, और जो कहता है मैं कर सकता हूँ, वो बहुत कुछ कर सकता है। कल मैं यहाँ से नेपाल की फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, क्योंकि नेपाल काठमांडू में मेरा 1500 लोगों का प्रोग्राम है, और परसों भी वही प्रोग्राम है, हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम है, हर रोज कुछ न कुछ चल रहा है। इसीलिए थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे तो पता ही है, तो आपको मुझे भी पता है, आपकी कंपनी के एमडी विनोद जी और चंद्रकांत जी को भी पता है, तभी उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी। आप जैसे जितने सफल लोग हैं उनको पता है, लेकिन जो लोग यहाँ इतनी दूर से चल के आए, ट्रेन से, बस से, वो थोड़ा सा सुन लीजिए। मुझे नेपाल की एक सर दिखाई दे रहे हैं यहाँ में, हाँ बहुत सर कितनी दूर से आ रहे हैं, इसका मतलब है कोई तो इम्पोर्टेंट चीज है। तो पहली चीज अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव बना लीजिए। और दूसरी चीज, अब कितने लोग ऐसे हैं पिछले 20 साल, 15 साल, 10 साल से या 5 साल से किसी न किसी तरह से जितना फाइनेंशियल टारगेट सोच रहे उतना अचीव नहीं कर पा रहे, ईमानदारी से साथ रहेंगे, जितना कर सोच रहे उतना नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे हाथ पर है। तो मैं आपसे मैंने कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या रीजन है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी 5-5, 6-6 सालों से आपका कई लोगों का वो मनी वाला टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा, क्या रीजन है? कुछ लोगों से पूछूंगा मैं। हाँ, वो नहीं आप जिन्होंने हाथ ऊपर किया था, हाँ, क्या रीजन है सर आपका मनी का टारगेट अभी पूरा नहीं? परिवार गड़बड़ हो जाती है सर। हाँ जी, आप अच्छा, कोई कह रहा है परिवार से गड़बड़ हो जाती है, आगे तो मैं बढ़ जाता था, लेकिन परिवार मेरा गड़बड़ कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कोई कह रहा है सर दिक्कत ये है कि आदमी जुड़ नहीं पा रहा, ठीक है, कंपनी से आदमी को जोड़ने में दिक्कत आ रही है। आप बताइए सर, आप में से कौन है जो कोई बात नहीं, जो भी उत्तर है वो सही है ना? हमें तो सोल्यूशन खोजने के लिए मिले, हम किसी को कोई ऐसा नहीं बोलने के लिए बोले कि हाँ यार यार तुम्हारी गलती नहीं, सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को सोल्यूशन चाहिए? पैसे कमाएगा तो अगले 20-25 मिनट में पैसे कैसे कमाना उसी के ऊपर बात करूंगा, लेकिन पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या चीज आपको रोक रही है। कितने लोगों का टारगेट पूरा नहीं हुआ, कितने लोगों ने उतने पैसे नहीं कमाए जितने कमाने हैं? ओके, तो बताइए क्या रीजन रहा, कितने कमाना चाहिए थे और क्यों नहीं कमा? अभी तक जो है टारगेट, जो प्लेटफॉर्म भी ऐसा नहीं मिला था कि वहां से इतने पैसे कमाए गए जो कि मैं कमाना चाहता था, अब मिला है तो अब जोश के साथ में लग रहे हैं सर। हाँ, और बताइए कई लोग ऐसे भी होंगे जो प्लेटफॉर्म पे भी 3-4 साल से जुड़े हैं, लेकिन टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, किसी कारण से टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे। मुझे बताइए हैं कौन है? हाँ बताइए सर, क्या हो गया? बिल्कुल
सेट नहीं हो पाता सही। माइंड ही सेट नहीं हो पा रहा सर। सब कुछ कर सकते हैं लेकिन माइंड सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टाइम लग रहा है। बार बार कोई चीज सुनते हैं, डिसाइड करते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं से निकल जाता है। कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्या पता वो प्रोसेस क्यों नहीं बन पाती। ये सर क्या हो गया? सर कर्जा बहुत ज़्यादा है और जॉब छुट्टी पड़े। कर्जा बहुत ज्यादा है सर। हम तो चाहते हैं कि इसी कंपनी में दिन रात काम करें, लेकिन कर्जा इतना ज्यादा है जिसके कारण नौकरी छोड़ ही नहीं पा रहे, और नौकरी नहीं छोड़ पा रहे इसलिए ज्यादा क्रिएटिवली काम कर नहीं पा रहे, है ना? आपका भी यही है, इनका भी यही है। वो भी कह रहे हैं कि सर मेरे से नौकरी नहीं छूट रही, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन नौकरी उनकी जो लापरवाही होती है सर इसमें कि खुद नहीं कर पाते हैं, और थोड़ा हालत से होता है कि हम उस समय उस कैटेगरी के हिसाब से काम भी नहीं कर पाते। ये कह रहे हैं सर खुद की लापरवाही से। मुझे अच्छा लगा ये उत्तर कि हाँ सर मैं ही लापरवाह हूँ जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा। हाँ जी आप। सर मेरी समस्या है कि बहुत जल्दी लोगों को बिलीव तो कर लेता हूँ, लेकिन छोटी सी ट्रबल आती है, चाहे जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर जब भी डिस्टर्बेंस आती है, डाउनफॉल गिर जाता है, थोड़ा सा हम ज्यादा खुद पे बिलीव हो जाते हैं। नर्वस हो जाता हूँ सर। समय जब आता है काम करने का तो नर्वस हो जाता हूँ। नर्वस हो जाते हैं। इधर से कोई आप में से कोई बताएगा? बताइए सर पीछे से। हाँ जोश के साथ। क्या? साखरी से हो? वेरी गुड, महाराष्ट्र से। अभी मुझे बताइए क्यों नहीं कर पाते, पैसे क्यों नहीं कमा पाए इतने? हाँ, फ्रेंड सर्कल जोड़ना चाहता हूं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं देता, और आपको अगले 20 साल और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो 20 साल और पैसा नहीं कमाओगे, हैं? बताइए बताइए और बताइए क्या रीजन है सर, आप क्यों नहीं कमा पा रहे इतना? हाँ, जब भी मैं किसी के पास आता हूं ना सर, लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते हैं। अपना माइंडसेट तो सेट है, बट लोगों को माइंडसेट करने का तरीका आपसे से। हाँ, मैं दूसरों का, खुद का माइंडसेट सो मेरा ठीक है, दूसरों का नहीं कर पाता हूं मैं। अब मुझे बताइए, अगर लोग आपसे नहीं जुड़ते, लोग आपसे नहीं जुड़ते तो गलती आपकी है या लोगों की है? किसकी गलती है? आपकी गलती है या मेरी? गलती है सर। तो क्यों है आपके? ये बुक्स पढ़नी थी, मीटिंग में वो आने पर था। मीटिंग में नहीं आ पा रहे सर, कह रहे मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा, कालम फोन कर रहा हूं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आपके लिए। दोस्तों आप में से कई लोगों ने कहा कि मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि माइंडसेट नहीं है मेरा। आप में से किसी लोगों ने कहा कि मैं माइंडसेट तो है लेकिन कहीं ना कहीं टीम सपोर्ट नहीं मिल रहा। किसी ने कहा सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन वो मीटिंग में नहीं आ पा रहा हूं। कोई कह रहा है मेरी परिवार नहीं करने दे रहे। दोस्तों मेरे साथ जोर से बोलिए, जोर से सभी लोग बोलेंगे, ये सभी लोग बोलेंगे, प्लीज इधर से भी बोलिए, मेरा ध्यान साथ ही नहीं रहा। ये सभी एक्सक्यूजेज हैं। एक्सक्यूजेज मतलब कारण। क्या है ये? कहते हैं कि एक आदमी को नहीं करने के 100 कारण चाहिए। नहीं करने के लिए 100 कारण चाहिए। सर मैं इसलिए नहीं कर रहा, ट्रेनिंग नहीं मिल रही। सर इसलिए नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा। सर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सर मेरे आसपास माहौल ही नहीं है। सर मैं जहां रहता हूं वहां लोगों के पास पैसे ही नहीं है। सर मैं जोड़ना तो चाहता हूं लेकिन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता। सर दोस्तों मेरे साथ बोलिए, हर रोज जब मैं कमजोर हो रहा हूं तो मेरा और मेरे परिवार का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा हूं। हर रोज जब मैं ऐसा कोई कारण दे रहा हूं, सर बोल लो यार, मैं आपको इनविटेशन दूं अलग से, बोलो ना प्लीज, हैं? मेरे साथ बोलो, अभी तो मैं आपसे बुलवाऊंगा। हाँ बैठो। हैं? हर रोज जब मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा किसी भी कारण से, तो अपने माता पिता की इंसल्ट कर रहा हूं। अरे उन्हीं माता पिता का जिनका आप रोज पांव छूते हैं, उन्हीं माता पिता का आप इंसल्ट कर देते हैं क्योंकि आप कहते हैं माता पिता तुम्हारा बच्चा इतना नालायक है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा इसलिए नहीं कर सकता वो। तुमने तपस्या की कि तुम्हारा बेटा बहुत कुछ करेगा लेकिन तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं, क्योंकि वो कह रहा है उसका माइंड सेट नहीं हो रहा पिछले 25 साल से। सारा कौन सा अगला 4 कदम लोगे क्या माइंड सेट करने के लिए? कितने जन
अपने माता पिता को तीर्थ स्थान ले जाने की किसकी जिम्मेदारी है? अपने माता पिता के सारे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी है, आपकी। और आप कह रहे हो 20 साल से माइंडसेट नहीं होगा। कब होगा? हाँ, you will not oppose to this man। वो कह रहा आज से, अभी से, माइंडसेट। एक बार सभी लोग जोर से तालियां बजाएं, लेकिन यार म्यूजिक के लोग एक छोटा सा म्यूजिक बजा दीजिए। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, सभी लोग अपनी बात मेरी बात सुनिएगा, है ना? कोई स्टेज के पास आ गया, बहुत बढ़िया है। कोई यहाँ है, बहुत बढ़िया है। जहां पे भी है, बात सुनिएगा ठीक से। देखिए, आपके माता पिता के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी आपकी है। और हर एक दिन जब आप डिले कर रहे हैं या आप कह रहे हैं मेरा माइंडसेट नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं आप गलत है, क्योंकि वो माइंडसेट कोई और नहीं करेगा। मैंने ये बोलना सीखा है यहाँ पे। मुझे बोलना नहीं आता था दोस्तों, मुझे 1 करोड़ रुपए महीना कमाना नहीं आता था, लेकिन मैंने वो सीखा है। मुझे कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि मैं दुनिया में कुछ भी कर पाऊंगा, लेकिन ये सीखा है। और आप में से किसी ने कहा कोई सिखाने वाला आएगा, कोई सिखाने नहीं वाला आएगा, आपको जाना पड़ेगा वहां पे जहां पे सिखाने के लिए क्लास चल रही है। मैं राइट हो रहा हूं? क्योंकि देखो, अब कितने लोग मैरिड है, हाथ उठाएं। कितने लोगों के बच्चे हैं, हाथ उठाएं। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन दे रहा हूं आज। पहला ऑप्शन, माता पिता बच्चे या अपनी वाइफ के पास जाइए या अपने हस्बैंड के पास जाइए और उन्हें बोल दीजिए कि ये पर्सन जो तुम्हारे सामने है ये नाकाबिल है और तुम्हारे कोई भी सपने पूरे नहीं कर पाएगा। दूसरा, उनके आसपास जाइए और उन्हें बोल दीजिए कि हाँ यार मैं चाहूंगा जो कर पाऊंगा। और तीसरा, ये आज अपने माता पिता के चरणों में, या अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी फोटो के सामने खड़े होके ये कमिटमेंट मुझे चाहिए आप में से हर एक इंसान से कि भैया माता पिता आपने जन्म दिया है, बड़ा किया है, मां तूने अपना दूध पिलाया है। आई एश्योर यू, मैं तुझे ये वचन देता हूं कि तेरा बेटा रिकॉर्ड तोड़ेगा और लाखों से तोड़वाएगा रिकॉर्ड। अगर आपका छोटा बच्चा है ना, सच में उस छोटे बच्चे की आंखों में आंखें डाल के, मान लीजिए कोई भी है मेरा छोटा बच्चा, तो उस बच्चे की आंखों में आंखें डाल के मुझे आज बोलना पड़ेगा कि बेटा तेरा बाप ना हीरो है, तेरा बाप हीरो है, तेरा बाप जीरो नहीं है। और तू सिर्फ सपने लिख डायरी में, बाप तेरा पूरा करके देगा। तुझे रोल्स रॉयस चाहिए, तेरा बाप दिलाएगा। अगर तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा हस्बैंड है तो उस हस्बैंड या पत्नी दोनों को अपना कमिटमेंट देके आ जाइए कि आई एश्योर यू, तुम बस सपने देखो, पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारा भाई या बहन है, तुम्हारे भाई या बहन को बोल दीजिए कि तुम्हारा भाई या बहन बहुत ही सुपरस्टार है और आज के बाद मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे हर एक सपने के लिए जो बलिदान देना पड़ेगा मैं दूंगा। और माइंडसेट तो आज एक रात में, पता है आपको माइंडसेट क्या है? कितने लोगों का ये डिसीजन है कि माइंडसेट नहीं होता? कितने लोगों ने कहा ये माइंडसेट पता क्या है? मैं कैसे कूदूं, मान लीजिए सामने खाई है और मैं कोशिश कर रहा हूं कूदूं और यहां आके रुक जाता हूं, फिर मैं कोशिश करता हूं कि मैं कूदूं और फिर मैं भागता हूं, यहां आके रुक जाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं कूद पाऊंगा। मैं कूदूंगा, आप लोग पकड़ लेना, ठीक है? पक्का पक्का पक्का। बस ये कूदना पता है क्या है? माइंड सेट है। और माइंड सेट कहता है एक क्षण में बदलाव होता है। सभी लोग बोलेंगे एक क्षण में बदलाव होता है। और वो क्षण पता है कौन सा है? जिस क्षण में आप बोल दोगे आई कैन चेंज इट, आई विल डू इट। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे आई विल डू इट। माइंड सेट हो गया, माइंड में स्विच कर लीजिए कि अब जो करना पड़ेगा करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है, कब्र में कैसे जाना है, करोड़ों रुपए के साथ जाना है कि नहीं? भले अपन पैसा साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन अपने पीछे जो है इस धरती के हर एक आदमी को छोड़ के जाना है। दोस्तों इस भारत देश को पावरफुल बनाना है। आज शहीद दिवस है, मैं कहता हूं शहादत आपके माइंड में होनी चाहिए। मैं आपकी कंपनी का एंथम बजाऊंगा और हम सभी लोग अगले 2 से 3 मिनट तक
बहुत सेलिब्रेट करेंगे। मैंने आपको कहा था 11 मिनट की एक एक्टिविटी बताऊंगा। उस एक्टिविटी का पहला चरण है अपनी एनर्जी को हाई करना। रुकिए रुकिए रुकिए, इनको रहने दो। ये तो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है मेरे भैया। हाँ, बस यहाँ की कोई चीज को हटाना, हिलाना मत है ना। इन पे कोई चीज हो ना जाए, ये प्रोग्राम का हिस्सा है। सभी लोग जहां खड़े सेलिब्रेशन करेंगे तो अगले 2 मिनट तक अपनी एनर्जी को हाई ले जाएंगे। अगर कोई भी एनर्जी को हाई ले जाने के लिए कंपनी एंथम हो या कोई भी गाना हो वो लगा दीजिए। लेट्स सी, जब तक 2 मिनट तक वो गाना चलता रहेगा तब तक आपकी एनर्जी हाई रहेगी। 11 मिनट की एक्सरसाइज में पहला 2 मिनट अपनी एनर्जी को हाई करना, ठीक है? पहला 2 मिनट अपनी एनर्जी को हाई करना। 1 2 3 कम ऑन, स्टार्ट म्यूजिक। जब मैं कहूं shake your body, shake your body and say yes. Okay, shake your body. Say yeah. अपने पड़ोसी को हाई फाइव दीजिए, अपने पड़ोसी को हाई फाइव दीजिए and say yes. 11 मिनट की एक्टिविटी